हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम जानेंगे असर्शन और रीजन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में। हाउ टू सॉल्व असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही थी मेरे पास। वो कह रहे थे कि हमें असर्शन और रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए बेसिक्स की बातें हम जानते हैं कि असर्शन और रीजन को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले इंस्ट्रक्शंस को जानेंगे जो आपके एग्जाम में दी होती हैं टू सॉल्व द असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, और उसके बाद हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि असर्शन और रीजन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इस तरह से एक स्टेटमेंट दी होती है, लिखा होता है द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ एन असर्शन एंड अ रीजन, यूज द फॉलोइंग की टू चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। और कुछ ऑप्शंस इस तरह दिए होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा होता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन जो स्टेटमेंट दी हुई है वो ए असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट असर्शन स्टेटमेंट एंड रीजन स्टेटमेंट वो दोनों सही हैं, लेकिन बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन वाली स्टेटमेंट दी गई है वो असर्शन की स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो सही है बट रीजन की स्टेटमेंट फॉल्स है। डी ऑप्शन में दिया है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे हमें एक बात तो पता लगती है कि जो हमारे एग्जाम में असर्शन और रीजन ये दो आपकी स्टेटमेंट दी होती हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप ये पता लगाएंगे कि क्या मेरी असर्शन की स्टेटमेंट और रीजन की स्टेटमेंट ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। इसी तरह से आप रीजन को भी पढ़ेंगे, उसे भी पता लगाएंगे कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप पहले ही नीचे वाले ऑप्शंस को पहले ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई असर्शन स्टेटमेंट दी हुई है और आपने पढ़ के यह पता लगाया कि ये ट्रू है, ठीक है स्टूडेंट्स, और रीजन वाली स्टेटमेंट को भी आपने पढ़ा ध्यान से और यह पता लगाया कि वो भी ट्रू है। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं तो नीचे वाले सी और डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फिर आपके पास सिर्फ ए और बी में से ही आंसर देने का चॉइस बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे असर्शन रीजन में कि क्या दोनों में से दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या नहीं, या एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले तो ये पता लगाएंगे। जब आप ये पता लगा लेंगे उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 है कि आप ये पता लगाइए अगर रीजन स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या वो ए स्टेटमेंट को, असर्शन स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है, क्या वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर रीजन वाली स्टेटमेंट असर्शन वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है, उसको सही रीजनिंग दे रही है, तो फिर हम कहेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फिर हम ये कहेंगे। लेकिन यदि रीजन वाली स्टेटमेंट असर्शन वाली स्टेटमेंट को सही जस्टिफाई नहीं कर रही, उसको सही रीजनिंग नहीं दे रही, तो हम कहेंगे कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहले आप ये पता लगाएंगे क्या असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद रीजन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पता लगाएंगे। सेकंड स्टेप में आएंगे, फिर आप देखेंगे क्या रीजन वाली स्टेटमेंट हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है, क्या उसका रीजन है या नहीं। ये पता लगाने का एक और तरीका है स्टूडेंट्स। वो तरीका क्या है कि आप ए के बाद असर्शन रीजन पढ़ा आपने, असर्शन वाला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज, और उसके बाद रीजन वाली स्टेटमेंट को पढ़िए ताकि आपको पता लग जाए क्या रीजन वाली स्टेटमेंट इससे लिंक कर रही है या नहीं, क्या वो इसके साथ यानी कोई लिंक है, कोई रिलेशनशिप है उसके रीजन वाली स्टेटमेंट का ए के साथ या नहीं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कि ये एक्स को एक्सप्लेन करती है या नहीं। बिकॉज लगा सकते हैं या फिर एज भी लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
आइए अब कुछ एग्जाम्पल से को समझते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हर्बीवोर्स डू नॉट ईट मीट बट दे कैन ईट फ्रूट। असर्शन में एक स्टेटमेंट दी गई है, हर्बीवोर्स डू नॉट ईट मीट, बिल्कुल सही है, बट दे कैन ईट फ्रूट, वो फ्रूट को खा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, हर्बीवोर्स जो हैं वो मीट नहीं खाते, वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर ट्रू एंड फॉल्स को देखा जाए तो इस स्टेटमेंट को मैं ट्रू कहूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देख लेते हैं रीजन में, काउ इज अ हर्बीवोरस एनिमल, बिल्कुल सही है, काउ एक हर्बीवोरस एनिमल्स है, ये भी आपका ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों ही कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसका आंसर ए और बी में से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या ये स्टेटमेंट काउ इज अ हर्बीवोरस एनिमल, क्या ये इसको जस्टिफाई कर रही है असर्शन को? जैसे अगर मैं ऐसे पढ़ूं, हर्बीवोर्स डू नॉट ईट मीट बट दे कैन ईट फ्रूट्स बिकॉज काउ इज अ हर्बीवोरस एनिमल्स। अब ये तो कोई स्टेटमेंट बनी नहीं, अब ये तो कोई लाइन बनी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे असर्शन हमें दिया हुआ है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम सेवरल डिजीजेस एंड कीप्स इट फिट एंड हेल्दी। यानी जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है लाइफ की एक्टिविटीज के लिए, और हमारी बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता है काफी डिजीजेस से, और हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। तो इसका रीजन क्या दिया हुआ है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। रीजन दिया हुआ है, राइस एंड व्हीट आर सीरियल फूड्स, बिल्कुल सही है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। अब देखिए यहाँ पे ये एक और लाइन यहाँ लिख दी गई है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, जबकि ऐसा नहीं होता। राइस एंड व्हीट जो है ये प्लांट सोर्स से मिलते हैं। तो रीजन हो गया हमारा फॉल्स और असर्शन हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर ऑप्शन ना तो ए होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जज करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा नहीं होगा, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉग इज एन ओमनिवरस एनिमल। ओके, असर्शन दिया हुआ है डॉग इज एन ओमनिवरस एनिमल, और रीजन में क्या दिया हुआ है, एन ओमनिवरस एनिमल इज वन दैट कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही है, असर्शन स्टेटमेंट भी ट्रू है और रीजन स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब देखते हैं क्या रीजन स्टेटमेंट असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। बिकॉज लाके पढ़ते हैं, डॉग इज एन ओमनिवरस एनिमल बिकॉज, अब बिकॉज लगा देते हैं, बिकॉज या एज लगा दो, एज और बिकॉज। इट इज एन omnivorous animal which omnivorous animal is one that can eat both plant and animal products। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रही है। ओमनिवरस क्यों है डॉग? बिकॉज वो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को ही खा सकता है, इसलिए हमने डॉग को ओमनिवरस एनिमल कहा। यानी आपकी रीजन की स्टेटमेंट असर्शन की स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है। तो हम कहेंगे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। यानी कि रीजन जो है असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा स्टेप कौन कौन से मैंने आपको बताए। पहले स्टेप में आप देखेंगे असर्शन जो है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, फिर देखेंगे रीजन क्या वो ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। उसके बाद ये चेक करेंगे क्या रीजन की स्टेटमेंट जो दी गई है क्या वो सही जस्टिफिकेशन दे रही है असर्शन को, क्या वो सही एक्सप्लेन कर पा रही है स्टेटमेंट, क्या उसे रिलेट कर रही है। यदि हाँ तो तभी वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रही है तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि असर्शन और रीजन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी डाउट का, क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। Thank you.